दिमाग में रखना है, फिर भी मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? हम जानते हैं कि इस विटामिन ए की कमी से अगर रोग होता है तो वो हो जाता है रतौंधी हो जाता है, जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी चला जाएगा, रेटिनाल। केमिकल नेम हमेशा पूछा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य का जो शरीर है दोस्तों, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी अगर हम अच्छे भले खाना खा रहे हों और रात में फूड पॉइजनिंग हो जाए, कोई भी चीज़ हमें नुकसान कर जाए, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो आपको बताना है। तो विटामिन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो विटामिन ए के साथ चला जाएगा, जिसका नाम होता है रेटिनाल होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा की बात करता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाए। हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो हम कहते हैं कि कौन सा विटामिन इसमें जो है हमें रिलीफ करेगा। तो उस विटामिन का नाम क्या है? उस विटामिन का नाम भी क्या है? हमारा विटामिन ए के साथ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हम विटामिन की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई हरी सब्जियों में हरी सब्जियां पाई जाती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा गाजर के साथ। गाजर होता है, पालक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका गाजर के लिए, क्योंकि सिस्टम आपका आँख से संबंधित है, तो आँख की बात करता है, गाजर सबसे श्रेष्ठ होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पर होता है? जब हम कहते हैं कि विटामिन ए मनुष्य के शरीर में जो है संचित होता है, ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन मनुष्य का शरीर तो बहुत अंगों से बना है, बहुत पार्ट है, वहाँ पर ऑर्गन की बात करें तो हम कहते हैं कि वो हमारा लीवर हो जाता है। यकृत की बात करता है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? हमारा लीवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि जब भी आपको जॉइंटिस होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पीलिया, पीलिया अगर होता है तो वो हमारा शरीर का अंग डैमेज होता है, लीवर या यकृत, ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 6, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक का नाम कौन है, क्या है, बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 4। आपने यहाँ पर आंसर अपना लगा ही लिया होगा, तो बिना रुके हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो मैकुलन के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक की बात करी थी, आविष्कार की बात करी थी, इन्वेंशन की बात करी थी, जबकि फंक ने 1911 में शब्द की बात करी थी पूरे विटामिन की। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा कठिन रहेगा लेकिन गलत होगा चलेगा, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती है इसको कहते हैं परजीनी फसल, उसमें स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? तो हम कहते हैं कि उनमें जो है आपका विटामिन पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई विटामिन ए होता है उसमें, यानी राइट आंसर जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रेटिनाल की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम। कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको बताना होगा, मैं आगे क्वेश्चन लूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? कौन सा ऐसा स्रोत है जो विटामिन ए जिसमें सबसे ज्यादा होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। भाई गाजर वाला तो हम लगा लेते हैं, लेकिन अगर गाजर ना ऑप्शन में हो तो फिर हम क्या मारेंगे? तो हम मारेंगे आम मारेंगे। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम मारना चाहिए, हमेशा याद रखना है, आम ही मारेंगे ना अमरूद मारेंगे। अमरूद में आप सी पाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सेब की बात करें वो एक अलग मैटर है, पपीता की बात करें ये अलग मैटर है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल आपने देखा होगा, ए टू जेड विटामिन मिलेगा यार, बहुत ध्यान से देखना है। गोल्डन चावल की बात कर रहा है तो उसमें कौन सा विटामिन मिलेगा? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा रेटिनाल के साथ, यानी रेटिनाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चला जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि भाई कितना आपका विटामिन ए जो है यहाँ पर, कितना आपका विटामिन ए जो है मजबूत है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो रतौंधी की बात करें तो भाई हिंदी में अगर हम कहें रतौंधी होता है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन एग्जाम में टफ बनाएगा तो वो ये रख देगा आपके साथ। आपसे कहता है कि विटामिन ए की कमी के कारण रोग कौन सा होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कमजोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? रतौंधी की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का
रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको जवाब देना है। रेटिनॉल है। ऑप्शंस में एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, टोकोफेरॉल। लॉक कीजिएगा, समय बहुत कम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? बच्चे थायमिन के साथ जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आंसर लॉक करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर हम सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमारे पास ऑप्शन है विटामिन डी, सी, B1 एंड ए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? विटामिन सी के साथ जाएगा। मतलब विटामिन सी का नहीं यहाँ पर, मतलब सी ऑप्शन के साथ, ठीक है ना, यानी B1 के साथ। आप सभी जानते हो कि वेरी वेरी की बात करते हैं तो विटामिन बी से ही होता है, जिसमें आप कहते हो क्या? जिसमें आप कहते हो विटामिन B1 से लेकर B12 तक विटामिन के नाम होते हैं। V1 का आप सभी जानते हो क्या होता है? थायमिन की बात करते हैं, लेकिन B12 का साइनाकोबाल्मिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डाला जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखिए नाम लिया था मैंने, तो यहाँ पर 14 नंबर जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर सीरीज में आता है, देखिएगा B1 से लेकर B12 तक विटामिन होती हैं। इस सीरीज में यही क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ा सा टफ बनाता है। किन विटामिन में, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? और ये दोस्तों आपका कैंसर का उपचार करता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अब आंसर करिएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा, यानी विटामिन B12 के साथ चला जाएगा। हम किसको लॉक कर देंगे? हम कर देंगे बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका नाम होता है साइनाकोबाल्मिन। नेक्स्ट वन की बात करें, थोड़ा सा टफ लेते हैं क्वेश्चन। कहता है B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनिन या फिर पायराडॉक्सिन, वायोटीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? B7 के साथ वायोटीन के साथ जाएगा। किसके साथ? वायोटीन के साथ जाएगा। याद रखना है आपको, वायोटीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। मैं जितना कराऊंगा, मैं सारी विटामिन में B1 B2 नहीं कराऊंगा। हमने कहा V12, V7 और V6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है विटामिन V6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? रिकेटस हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, वेरी वेरी हो जाता है, रक्तता हो जाता है। हम कहते हैं V1 की कमी से तो वेरी वेरी हो गया, सी की कमी से हो गया। भाई देखो, अगर क्वेश्चन नहीं भी पता है ना तो भी लगा सकते हो। रिकेटस आप जानते हो डी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी आप जानते हो सी की कमी से होता है क्या? B1 की कमी से होता है। तो यार B6 में बचा तो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अरक्तता का मतलब होता है कि जो आपका हीम की कमी हो जाती है। हीम का मतलब होता है कि रक्त का मतलब होता है, आप कहते हो कि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं भाई एनीमिया, अरक्तता हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे साइनाकोबाल्मिन विटामिन कहा जाता है, या साइनाकोबाल्मिन विटामिन कौन सा है? विटामिन B6 आप सभी जानते हो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करता है, B2 की बात करें, V6 की बात करें, अभी मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जाएगा जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? हम करते हैं दोस्तों, हम करते हैं कैंसर का उपचार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रेटिनॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, या फिर टोकोफेरॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है भैया यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। कितने बच्चे जा रहे हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मेरे हिसाब से सारे बच्चे जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? हमारा ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 19 नंबर लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी की बात करें, एक और मैं बता देना चाहता हूँ कि विटामिन सी की बात कर रहा है, तो विटामिन सी का जो खोज करा था होलकट ने करा था। किसने? होलकट ने करा था। और विटामिन ए और विटामिन बी को आविष्कार किया था मैकुलन ने। रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैं कह सकता हूँ कि जब स्कर्वी होता है तो यह विटामिन सी का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विटामिन सी को हम लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे, यानी विटामिन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन जो खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, चर्म का मतलब समझ रहे हो? चर्म का मतलब होता है आपकी बाहरी स्किन, त्वचा, ठीक है ना। चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर खट्टे फलों के लिए। आप सभी जानते हो यहाँ पर नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ई है, V6 है, या फिर सी है, या फिर ए है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा 21 का, तो 21 का जो राइट आंसर जाएगा, अगर गर्म कर दोगे तो नष्ट हो जाएगा भैया, ये नष्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी है और विटामिन का नाम भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आने लगता है, यानी दांत हिलने लगते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि दांतों की समस्या से जुड़ा हुआ एक आपको याद रखना है जिसका नाम है स्कर्वी। अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो स्कर्वी की बात करेंगे तो दोस्तों आप सही समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर अपन सी को लॉक करेंगे, यानी सी हमारा लॉक हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, वरना वीडियो को वॉच करते जाएं दोस्तों। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। क्वेश्चन नंबर 23, पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरे साल का करंट अफेयर मिलेगा आपको पूरी तरीके से। सब्सक्राइब करने के साथ हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी यहाँ पर अपना क्या लिखें, अपना शहर जरूर लिखें। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो हम जानते हैं कि खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। खोज करी है विटामिन सी की होलकट ने। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्या होता है? आंवला होता है, ठीक है ना। अगर नींबू और आंवला दोनों दिए हो तो क्या करोगे? नींबू और आंवला दोनों दिए हो तो क्या करोगे? तो भी दोस्तों क्या मारेंगे? तो भी हम आंवला ही मारेंगे, क्योंकि खट्टा सबसे ज़्यादा ही हमें यहाँ पर ढूंढना है। 24 की बात करें, सब्जियों को धोने से पहले विटामिन, सब्जियों की बात करते हैं, देखिएगा सब्जियों को धोने से, हाँ जी क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर बात करें जैसे काट ली आपने सब्जियां और काटने के बाद धो ली, पहले अगर बात करें तो जब हम किसी चीज़ को अगर जो है काटने से पहले ही धोते हैं, लेकिन अगर आपने काट ली है, उसको छील लिया है और फिर धुला है तो फिर भाई विटामिन नष्ट हो जाएगी। तो यार सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर धो दिया तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी, यानी हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? लॉक करेंगे, यानी सी को हम लॉक करेंगे, यानी विटामिन सी। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा है सर कैल्सीफेरॉल। देखिएगा कैल्सीफेरॉल यहाँ पर लिख लेना है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो विटामिन डी जो है आपका वो कैल्सीफेरॉल नाम है, यानी विटामिन डी की बात करें, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल की बात करते हैं, V1 का थायमिन की बात करते हो, सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, ऐसे ही विटामिन डी का नाम क्या है? आपका कैल्सीफेरॉल है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? हम कहते हैं कि भाई विटामिन सी में खट्टे पदार्थ हैं, हम कहते हैं विटामिन ए में गाजर है, तो विटामिन डी का क्या है सर? विटामिन डी का हमारा क्या जाएगा? हमारा जाएगा आंसर 26 का, किसके साथ? सूर्य का प्रकाश जाएगा। जो सनलाइट होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुताय मात्रा में मिलता है? जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज होता है, फिश के लीवर में, फिशेज का जो लीवर होता है, हम कहते हैं कि उसमें एक विटामिन पाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वह नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो नाम जाएगा सर विटामिन डी के साथ चला जाएगा, यानी जिसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, यानी हम ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यानी अंगों में अगर बात करें कुछ हड्डियों की समस्या आ जाती है, अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाए, हड्डियां अगर मुड़ जाए, तो उसमें विटामिन की कौन सी जो है कमी पाई जाती है? तो वो भी हमारा क्या जाएगा? वो भी हमारा यहाँ पर क्या चला जाएगा? हमारा चला जाएगा, जी हाँ बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई सी के साथ, हम यानी डी विटामिन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 29, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? जैसे विटामिन ए आपका यकृत में हो जाता है, ऐसे कौन सा एक विटामिन है जो आपके शरीर में रुकता नहीं है, मतलब रुक ही नहीं सकता? तो वो दोस्तों अगर बात करें 29 का, वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, यानी सही याद रखना है विटामिन डी को हम क्या करते हैं? शरीर में न संचित होने वाला विटामिन, ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक कर जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, आप सभी जानते हो V6 की कमी से होता है, आप यहाँ पर वी हो गया। तपेदिक की बात करते हो एक प्रॉब्लम अलग है। रिकेटस की बात करते हो तो यहाँ पर स्कर्वी सी है और रिकेटस डी है। तो हमसे डी पूछा तो मैं क्या मारूंगा? हम मारेंगे सी ऑप्शन, यानी हमारा क्या आंसर जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर अस्थियां मुड़